हेलो, कैसे हो बच्चों। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास थर्ड के यूनिट 4 को। और इस जो है यूनिट है उसका नाम है द सी सॉन्ग। और ये एक पोइम है। आई फाउंड ए सेल, ए करली वन। एक जो है एक शंख है, एक सेल है, वो एक बच्चे को मिलता है। ये करली वन, करली क्या होता है? घुंघराला, जो घुमावदार होता है उसको बोलते हैं करली। किसी के जो है बाल हैं वो भी होते हैं ना बच्चों के, वो करली, वो बोलते हैं करली हेयर। तो करली का मतलब यहाँ पर क्या होता है? घुंघराले। लाइंग ऑन द सेट, जो एक बच्चा है उसको क्या मिलता है? एक सेल मिलता है। कहाँ पर वो पड़ा हुआ था? जो बीच है, समुंदर के जो पास जो बीच होता है उस पर वो सैंड है, जो रेत है। सैंड क्या होता है बच्चों? रेत है, उसमें पड़ा हुआ था। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया। एंड टुक इट होम, और उसको क्या हो गया? अपने वो घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और वो जो मेरे हाथों में क्या था, वो ठंडा लग रहा था। मम्मी लुक्ड एट इट, और जो उसकी जो माँ है उसने उसके जो सेल है उसकी तरफ देखा। एंड देन, और फिर क्या हुआ? शी हेल्ड इट टू माई ईयर, और उसने जो है मेरे जो है कानों के पास उसने लगा दिया, उसकी माँ ने। एंड फ्रॉम द सेल देर केम ए सॉन्ग, और जो है सेल है उसके पास से क्या हुआ? एक संगीत उसे सुनाई दिया। सॉफ्ट, वो बहुत ही क्या था? मुलायम था, प्यारा था। एंड स्वीट, और मधुर था। एंड क्लियर, और क्या था? साफ था। क्लियर क्या होता है? साफ। स्वीट क्या होता है? मधुर। और सॉफ्ट क्या होता है? मुलायम। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं क्या था? आश्चर्यचकित था। सरप्राइज क्या होता है बच्चों? आश्चर्यचकित। आई लिसन हार्ड, मैंने जो है उसको सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, परंतु यह वास्तव में ही क्या था? ट्रू था, सत्य था। आई विश यू वुड फाइंड ए नाइस बिग सेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपको भी जो है एक ऐसा जो सेल है वो मिले, और आप भी जो उसके जो स्वीट है सॉन्ग है उसको सुने। तो इस प्रकार से सरप्राइज क्या होता है? आश्चर्यचकित। करली क्या होता है? घुंघराले। क्लियर क्या होता है? साफ। सेल हेल्ड मतलब के रखना किस चीज को। और आइए अब आ जाते हैं एक प्यारी सी स्टोरी पर। और उस स्टोरी का क्या नाम है बच्चों? ए लिटिल फिश स्टोरी। एक प्यारी सी छोटी सी एक जो फिश होती है उसकी एक कहानी है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या बोला गया कहानी में। देर आर ए ग्रेट मिलियन फिश इन द सी, जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मिलियंस में क्या होती है? फिश हैं, मछलियां हैं। किसके अंदर? सी, समुंदर के अंदर। बट दिस स्टोरी इज अबाउट वन, अबाउट जस्ट वन ऑफ them, परंतु ये कहानी है उसमें से एक के बारे में। एंड ए वेरी स्मॉल वन एट एट दैट, और उनमें से क्या थी? वो एक बहुत ही जो स्मॉल, जो एक छोटी जो मछली है उसके बारे में ये कहानी है। ये देखिए। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंट। उसको जो है, उसका जो, उसके पास सब कुछ था कि उसका जो जीवन है वो अच्छे से जो है व्यतीत हो जाए उस जो है मछली का उस समंदर के अंदर। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, परंतु वह क्या था? खुश नहीं था। यू विल लाफ, तुम हंसोगे। वेन आई टेल यू, जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वाई ही वॉज नॉट, कि वह क्यों हैप्पी, यानी कि खुश क्यों खुश नहीं था वो। ही वॉज अनहैप्पी, वह उदास था। बिकॉज ही वॉज ए वह सो वेरी स्मॉल, वह बहुत ही उदास था वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, छोटा था। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश। वो बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक हार्ड है, कठिन है, कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होना एक मछली के लिए। ही वुड से, वो बोलता था ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार यही बात बोलता था वो। इफ आई वर ओनली लार्ज, अगर मैं दो थोड़ा सा क्या होता, लार्जर यानी कि बड़ा होता। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं कितना ज़्यादा जो है खुश हो जाता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, और वह इतनी ज़्यादा बार उस बात को बोलता था कि मुझे वो लगता है कि वो उस पर क्या करता था, वो बिलीव यानी कि विश्वास करता था वो, कि अगर भाई मैं बड़ा होता
तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज स्विमिंग अलोंग द विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग ऑफ, जो दूसरे जो है स्कूल है यानी कि बच्चे हैं, यानी कि इस बच्चों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिश, दूसरी जो फिश है उनके साथ जो यहाँ पर वो तैर रहा था, एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, कि भाई ये बड़ी बड़ी जो मछली है वो कितनी ज़्यादा थैंकफुल है, यानी कि सौभाग्यशाली हैं कि वो इतनी सारी बड़ी हैं, क्योंकि उनको भाई वो बड़ी हैं तो उनको थैंक्स करना चाहिए। वैन, फिर क्या हुआ, सडनली इस चीज़ के बारे में वो सोच ही रहा था कि भाई अचानक क्या हुआ, विद नो वार्निंग, बिना किसी जो है चेतावनी के, दे फाउंड देम सेल्फ इन द मैसेज ऑफ ए ग्रेट नेट, उन्होंने अपने आप को एक जो है जाल में पाया। कि वो सोच ही रहा था कि ये इतनी बड़ी जो फिश होती है उनको बहुत ही थैंक करना चाहिए भगवान का कि वो इतनी बड़ी है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्मॉल है, छोटा है, और वो इसके लिए खुश नहीं था। और फिर उसने क्या पाया कि अपने आप को वो एक जाल के अंदर जो है उन्होंने फंसा पाया। देर देर वॉज मच फाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप टू द वाटर इन टू द सनलाइट, वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा फाउंडरिंग यानी कि फटफड़ाहट थी, स्प्लैशिंग यानी कि पानी का इधर उधर होना, स्प्लैशिंग कर रहा था, क्योंकि जो नेट है उसको जो है बाहर निकाला जा रहा था सूर्य की रोशनी में। एंड जस्ट एज द होल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द वाटर, और जैसे कि जो है पूरा का पूरा जो नेट है उसको जो है खाली किया जा रहा था, किसमें, बोट पे, उस किश्ती में, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैस, और जो छोटी सी जो वो फिश है, वो जो जाल है उसमें से वो बाहर निकल आया, एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और जो है पानी के अंदर वो स्लिप कर गया अंदर से, जो क्या होता, कूल यानी कि ठंडा सा जो साफ पानी था। हाउ गुड इट फेल्ट, उसको कितना जो है अच्छा जो है महसूस हुआ इस बात को लेकर। ही स्वैम हियर एंड देयर, इधर उधर उसने तैरा, एंड एवरीवेयर, और हर जगह, एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो सारी जो दूसरी जो मछली है उसको जो सारी जो लाइफ है उसकी ज़िंदगी में वो पहचानती थी, सैड, उन्होंने कहा, दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश। उसने इस बार फिर क्या किया, उसने जो दूसरी जो फिश हैं, जो दूसरी जो मछलियां, उससे कभी भी अपनी लाइफ के बारे में उसने फिर इसके बारे में कंप्लेन नहीं की कि वो बहुत ही छोटा जो फिश है। तो इस प्रकार से एक हमें लाइफ में जो है प्रेरणा भी मिलती है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये होता तो वो होता, वो होता तो वो होता, मेरी लाइफ बढ़िया रहती। तो लाइफ में जिसको जो मिला है उसी से ही उसको संतुष्ट रहना चाहिए और कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी ही एक स्टोरी थी जिसमें वो एक वो फिश होता है, वो पहले वो कंप्लेन करता है कि भाई मैं तो छोटा सा जो है फिश हूँ, ये देखिए मेरे साथ वाली कितनी जो है बड़ी बड़ी जो है फिश हैं। लास्ट में क्या होता है कि वो सभी एक जाल में फंस जाती हैं, और उसके जो है छोटा साइज होने की वजह से वो क्या होता है, जाल से बाहर वो निकल आता है। और इस प्रकार से वो अब वो है अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करना बंद कर देता है, और वो खुशी खुशी जो है इधर उधर पूरे जो समंदर है उस वहाँ पर वो तैरता रहता है। तो इस प्रकार की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी उस छोटी सी फिश के बारे में, और हमें बहुत ही ज़्यादा ये लाइफ के बारे में बताती हैं। आशा करता हूँ आपको बच्चों एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, किसी एक और क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।